आज ये मैं अपने हस्बैंड को लिए खिलाने वाली हूँ दूध के साथ रोटी। तो दूध को मैंने गरम कर लिया है और इसी में ये एक रोटी तोड़ दी है। तो कुछ देर के लिए इसे मैं फूलने दूंगी जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से गल जाए। और दूध भी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से ठंडा भी कर लूँगी। उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंडर करूँगी। वो मैं आपके लिए दिखाऊँगी कि मैं कैसे खिलाऊँगी, आप देखना। तो ये इसमें मैंने दूध और रोटी को कर लिया है जार में। इसको मैं पीस लूँगी। मैंने गलती कर दी, मैं थोड़े दूध को ना पहले इसमें पलट देती हूँ। इसमें ज़्यादा पतला पेस्ट है ना, पिसता नहीं है। बाद में से मिक्स करूँगी बाकी के दूध को। तो इसी में वापस कर लेती हूँ इस दूध को जिससे कि ये रोटी पिस को भी आए। थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट ही इसमें पिस पाता है। तो ये देखो इसमें रोटी पिस गई है बहुत ही अच्छे से, आप सभी के लिए दिखाई दे रही होगी। बाकी का जो दूध है अब मैं इसमें डाल दूंगी इसको। तो रोटी तो मैं अपने हस्बैंड की पीस लाई हूँ और इनको मैं खिलाने वाली हूँ। कुछ देर बाद अपने मेरे हस्बैंड की एक्टिविटी देखना कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे हंसे और खुश हो गए। और देखो टेढ़े टेढ़े मुझे देख रहे हैं तो बच्चों की तरह करते हैं बिल्कुल, ऐसे मेरे सूट को पकड़ पकड़ के खींचेंगे। और देखिए नज़रें देखिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ऐसे लगता है कभी कभी कि ये मुझे बिल्कुल बोलने वाले हैं। और मैं हमेशा काम करती हूँ ना तो इनसे ही बातें करती हूँ, इनको परेशान करती हुई। और इनको भी अच्छा लगता है। अब ये देखिए पूरी तरीके से इनका जो ध्यान है ना वो मेरी तरफ है। मैं काम भी करती रहती हूँ और आप देखिए कितने खुश हो रहे हैं, कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसे होते हैं कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे इनको सब कुछ पता चल रहा है और ये मेरी बातों पे हंस रहे हैं कि मैं क्या इनसे बात कर रही हूँ और ये मुझसे कुछ बोलेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इस दिन के इंतज़ार में हूँ कि ये मुझे भी आवाज़ देंगे, मुझसे भी जैसे मैं इनसे बातें करती हूँ ये भी मुझसे कुछ बोलेंगे और मुझसे बात करेंगे। तो पता नहीं भगवान जी कि वो दिन कब आएगा, कौन से दिन आएगा। भगवान जी भी इतने सारे बहन भाइयों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है और सभी इंतज़ार है सभी को, लेकिन किसी की भी सुन के ही नहीं दे रहे हैं। ना जाने कौन सा दिन वो आएगा जब भगवान जी सुनेंगे। और देखिए किस तरीके से ऐसे पकड़ पकड़ के मुझे खींच रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे करते। रोहिना है क्या दे रो है? अच्छा तो तुम मौसा जी को घर बड़ो लगे है? बहुत बड़ो है। बहुत बड़ो है उनको घर? तेने कब देखो? जब हॉस्पिटल जाएगा है। अच्छा जब देखा था ना उनका घर। और पेप्सी पी के आए। पेप्सी पी के आए? उनका घर बड़ो, हमारा घर छोटो है। अच्छा हमारा घर सबके छोटो, सबका घर बड़ा है। सबके घर बड़े हैं, तेरा घर छोटो है। हमारा घर छोटा है। अच्छा मम्मी बनवाएगी तेरे लिए बड़ा सा घर बनवाएगी है ना? कितना बड़ा? तू बता कितना बड़ा बनवाएगा तू घर? बड़ा। बहुत बड़ा? तुझे बड़े बड़े घर पसंद है? जैसा। कैसा? जैसा और पेड़ भी। पेड़ भी? अच्छा मौसा जैसा घर चाहिए तो है और पेड़ भी। जैसे पेड़ भी। क्या? मौसा जैसे पेड़ भी। पेड़? अच्छा मौसा जी के पेड़ भी लग रहा है? हाँ। फुलवारी है बेटा वो? फुलवारी हमारे घर पे भी लगवा दो ये फुलवारी। अपने घर पे भी लगवा दो फुलवारी में? ठीक है लगवा दूंगी। कितने बात बनवाऊंगी? जब तू कहेगा जब लगवाऊंगी मैं। जब बेटा पैसा ना है ना, अभी पैसा आ जाएंगे जब तब बनवाऊंगी मैं तो। जब डायमंड आ जाएगा। हाँ जब डायमंड आ जाएगा। डायमंड ना रेड डायमंड। ये कह रहा जब डायमंड आ जाएगा वो, जब रेड डायमंड आ जाएगा जब बनवाऊंगी। हाँ ठीक है।
तो ये गांव में हमारे दरवाजे पे से ही निकल के जा रही थी झांकी, क्योंकि यहाँ गांव में हो रही है रामलीला और इस गांव में सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये देखिए झांकियाँ भी जा रही हैं, बहुत अच्छी। देखो सभी कितने खुश हो रहे हैं, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, उन्हें सजाया जाता है। तो झांकी कई सारी इसमें ट्रैक्टर थे और उनमें सभी ऐसे बने हुए थे राधा कृष्ण, सभी के सभी मुझे राधा कृष्ण नहीं लग रहे थे, शायद राधा कृष्ण नहीं थे, क्योंकि यहाँ गाँव में रामलीला हो रही है। तो मेरी बेटी रात रो रही थी बहुत ज़्यादा, जाने के लिए जिद कर रही थी कि मम्मी मैं भी रामलीला में जाऊंगी, सब जाते हैं देखने के लिए। मैंने कि बेटू मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी ऐसे अकेले, अगर कोई हो ले जाने वाला तो ठीक भी है, मैं तुम्हें यहाँ किसके साथ भेज दूँ। ऐसे दूसरे के बच्चों का कोई ध्यान भी नहीं रखता है, रात में दिन में हो तो सही भी है। अब वो रोती रह गई, तो मैंने कहा सामने यहाँ कुछ दिनों में भी जागरण होगा ना, हम उनके घर चलेंगे, वो हमारे बिल्कुल जस्ट सामने है, उसमें जागरण होने वाला है अभी 10-12 तारीख में। मैंने कहा हम दोनों वहाँ चलेंगे। तो जब वो थोड़ी सी शांत हुई, वरना रोए जा रही थी, कह रही थी मम्मी देखूंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना, वो बच्चों को ही होती है। तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मी प्लीज़ मुझे भी ले चलो। तो ये देखो ये, अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मम्मी कैसे लेके जाए। मम्मी को तो वैसे भी शौक़ नहीं है, लेकिन अब वो मजबूरी भी है ना जाने की, क्योंकि मैं उन्हें वहाँ पे लेके नहीं जा सकती हूँ। बस कह रही थी कि मम्मी उसके साथ चली जाऊँ, उसके साथ चली जाऊँ, पर कैसे भेज दूँ। तो इधर मेरे तखत की जो चादर थी वो भी हो रही थी गंदे, और प्लस मुझे सामान भी ये सारे के सारे पहुँचने थे। तो मैंने चादर को तो कर दिया एक तरफ, और सामान को भी मैंने कहा पहुँच दूँ, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें जो यूज करने वाली हैं वो मैं यहीं रखती हूँ। जो थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, जो कभी कभी यूज होती हैं, उन चीज़ों को मैं हटा के अलग रख देती हूँ कमरे में। मैंने उस पर हैंगर पे लटका रखी हैं। तो ये चाहिए तो सारी की सारी यूज़ में, और इन पर धूल भी जम रही थी, क्योंकि धूल हो ही जाती है। ये जो कमरा है सड़क के सहारे ही है, वैसे तो सारी चीज़ें मेरी लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि धूल कहाँ से आती है। तो ये इन सब चीज़ों को मैं पहले तो इन्हें अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद जो चादर थी वो भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो उसको मैं लगा दूँगी। इधर देखिए मेरा बेटा मेरे साथ में, मेरे बच्चे आसपास ही रहते हैं, जब बाहर मन करता है घूमने को जब निकल जाते हैं, वरना तो जितनी भी देर मैं करूँगी ना, ये मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। तो सारा सामान जो था वो तो मैंने इसको पोंछ दिया है। उसके बाद इस तख़्त को भी मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि इस पे भी ऐसी धूल धूल सी हो गई थी। तो इसको अगर मैं धूल गीले कपड़े से पोंछ दूंगी ना, तो इसकी भी सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने इसको पोंछ दिया है एक गीले कपड़े से, जिससे कि ये साफ़ हो जाए। और इस पर ना ये वाइट वाइट ऐसे पेंट करते हैं, तो उस समय ना यूज़ में ले लेते हैं, तो वो इस पर चिपक गया है, तो पेंट हो रहा था। उसके बाद ये मैंने चादर इस पर बिछा दी है, क्योंकि ये थोड़ा गंदा सा लगता है। वैसे गंदा नहीं है, इस पर जैसे पेंट किया था तो उस टाइम का वो चिपक गया, छूटता भी नहीं। छूट तो जाएगा भी अगर मैं थोड़ी ताकत लगा के इसको घिसूँगी भी तो, और कई चीज़ें आती भी हैं, पर मैंने भी उसको वैसे घिसा ही नहीं है। बस चादर बिछा देती हूँ, तो उसका जो रंग ढंग है ना थोड़ा सा बदल जाता है, उससे ये अच्छी भी लगती है। और उसके बाद जो भी सारा सामान था वो सारा का सारा वापस मैंने इसी पर लगा दिया। और देखो देखो मेरे बच्चे भी मेरे साथ में काम करवा रहे हैं, मेरा बेटा करवा रहा है, बेटी तो अपने उसमें लगी हुई है। तो जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे तो ये भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाने लगेंगे। अभी तो ये कि इन्हीं का बहुत सारा काम है, मेरी हेल्प क्या, ये मेरे लिए काम और बढ़ा बढ़ा के रख देते हैं। कितना भी समझा लो, हर चीज़ इधर से उधर फेंक देते हैं आके। अभी बच्चे हैं, जिस दिन बड़े हो जाएंगे तो मेरा सहारा ही बनेंगे, कुछ तो करवाएंगे ही थोड़ा बहुत।